अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप आगे आपके ज़िंदगी का गुजारने का क्या आपने सोचा है कि आप कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे आप? पहले मेरा इरादा नहीं था, मगर अब मेरा इरादा अगर कोई सही इंसान मिले जो मेरी औलाद की परवरिश सही कर सके। बिल्कुल। कोई माल दौलत ये चीज़ नहीं मुझे चाहिए, सिर्फ मुझे ये हो कि मेरे बच्चों के सर पे बाप का हाथ रखे जी जी। और मुझे इज्जत की 3 टाइम की सिर्फ रोटी दे। जी, मुझे आप ये बताएं कि आपने कितनी रातें भूखे बच्चों के साथ कैसे गुजारा करती, कितनी रातें सोते होंगे? बड़ी दफ़ा भी रात ही नहीं खाया। तो कैसे एक भूखे बच्चों को माँ कैसे दिलासा देती है? मैंने कहा सुबह उठा के ला के दूंगी, आपको जो मेरा बच्चा कहेगा ला के दूंगी। तो सुबह उठ के वो आपसे पूछते हैं? मैं कहती हूँ आज जाना ना काम पे, मुझे बाजी से पैसे सैलरी आज मिलनी है, आज जो मेरा बेटा कहेगा बना के दूंगी। खुश हो जाते। अच्छा मामा जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और आज मेरे साथ एक ऐसी बहन है जिनकी एक ऐसे शख्स से शादी हुई जो पहले से शादीशुदा थे। आज इनको 3 बच्चे पैदा करवा के छोड़ कर चला गया और आए आज इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या माजरा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपकी शादी लव मैरिज हुई थी? जी, कैसे हुई थी? हम लोग उधर फैक्ट्री में जॉब करते थे दोनों एक साथ। बस उधर से ये पीछे पड़ गया, मैंने बहुत इसे मना किया था मगर ये नहीं हटता था उधर से। फिर मैंने ना, ये चुंगी पे रहता था, हम लोग ना बैदिया रोड भट्टे चौक रहते थे, उधर ये बैदिया रोड जाते थे हम लोग जॉब करने। उधर से फिर मैंने इसे कह को आके जॉब से हटा के इधर दोबारा चुंगी पे भेज दिया। ये रोज़ मेरे पीछे भट्टे चौक पैदल जाता था चुंगी से मिलने। मैंने बहुत मना किया इससे बहुत। फिर हमें पता नहीं था, हम लोग दूसरी फैक्ट्री में जॉब करने लग गए। फिर इतने पीछे से मेरी वालदा को भेजा, अपनी वालदा को भेजा रिश्ते के लिए। मेरी वालदा ने मुझसे नहीं पूछा, ठीक है, उसने हाँ कर दी। बाद में जब मैं घर आई तो उस टाइम मुझे पता चला। मैंने अम्मी मेरे को कहा कि कम से कम मुझसे तो पूछा था। तो कहती बस मैंने हाँ कर दी। आंटी जो अंकल हमारे साथ काम करते थे वो रिश्ता लेके आए थे साथ, इतने उनके ज़रिए रिश्ता भिजवाया था। तो इस वजह से बाद में मैं बहुत अम्मी मेरे के साथ लड़ी हूँ, काफ़ी घर में हंगामा हमारे रहा। तो अम्मी मेरी कहती नहीं, अब मैंने करती है हाँ करती है, तब मैंने इनकार नहीं करना है। उसकी वजह से फिर हमारी बाकायदा मंगनी भी हुई है, इसकी फैमिली रिश्ता लेके आए, मंगनी हुई। फिर हमारी डेट पड़ी है शादी, जैसे धूमधाम से होती है सारी, ऐसे हुई है। जब शादी में रह गए थे 3 दिन, फिर अंकल ने जितने रिश्ता करवाया उसने फिर हमें बताया था कि लड़का ना पहले मैरिड है। तो अम्मी मैंने मुझसे पूछा, मैंने कहा अम्मी मुझसे कोई बात नहीं हुई है। मैंने कॉल की तो कहता है कि पहले मैं था मगर मैंने डिवोर्स दे दिए, बच्चे बीच में लिख के दे दिए। अच्छा, तो आपकी मम्मा ने जब आपसे रिश्ता किया तो आपके घर वालों से पहले उनकी जान पहचान नहीं की कि नहीं, क्यों? वो कहती थी बस अंकल लेके आया है। तो अंकल ज़ाहिर है जो हमारे साथ ही जॉब करता तो उधर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। तो कहती थी अंकल लेके आया तो ज़ाहिर है अच्छा ही होगा। तो उसने कहा कि आंटी ने कहा कि अगर अम्मा जी आपने हामी नहीं ना भरी तो आपकी बेटी भाग जाएगी, चली जाएगी। तो मैं चीज़ से इतना अभी भी मैं अपनी अम्मी के साथ जाती हूँ कि कम से कम आंटी ने कहा था आप मुझसे तो एक दफ़ा पूछती। क्या ऐसी नौबत थी कि आपने इसके साथ भाग के नहीं जाना नहीं, था? मेरा तो शादी करने का इरादा ही कोई नहीं था, अच्छा। क्योंकि मैं अपने माँ बाप के घर में बहुत खुश थी, मुझे हर चीज़ के बिना ही मिल जाती थी। आपकी शादी होगी तो उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद फिर इसने कहा कि नहीं मैंने बच्चे बीच में लिख के छोड़ दिए। फिर जब हमारी शादी, मेरे ससुर ने फिर हमें बाद में बताया मुझे कि नहीं वो ना हमारी बहू है, उधर बच्चे हैं। तो मैंने इससे पूछा तो मुझे कहता है कि नहीं हमारी शादी नहीं होनी थी, इस वजह से चली गई थी, मैं बना के ले आया, वकील ने ये किया वो किया, ड्रामे करने लग गया। उसके बाद फिर इसने मुझे कहा कि नहीं यार मेरा उससे तल्लक वास्ता कोई भी नहीं है, वो अपनी माँ के घर बैठी हुई है। फिर मेरी ना कोई तकरीबन 7-8 माह बाद मेरी सास आई है, आते जाते रहे मगर उन्होंने नाम नहीं लिया मेरे आगे। सही। फिर उन्होंने बताया कि उसके घर ना बाल बच्चा होने वाला है, सही। ठीक है। तो आपने कोई इशू नहीं खड़ा किया कि क्यों आप तो छोड़ चुके थे तो फिर उसके घर में बच्चा मैंने कैसे उसे हुआ? कहा था तो कहता कि नहीं यार घर वाले ले आए मेरे से ऊपर होके, गला के घर में बिठा दी, मैं अब क्या कर सकता था। तो मैंने कहा आप तो कहते थे कि मेरा तल्लक वास्ता नहीं, फिर ये बच्चा कहाँ से आया है, ठीक है। तो कहता बस यार मेरे से गलती हो गई। मैंने 2 दफ़ा फिर गोलियां भी नींद की खाई थी। क्यों आप पागल थे, आपने गोलियां खाई? कि यार तूने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ ऐसा नहीं तुझे करना चाहिए था। आप जिस शख्स के लिए गोलियां नाज़रीन ये खा चुकी है, जिस शख्स के लिए इसने अपनी जान को नहीं देखा, तो उसने आपके लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं, उसने 6 साल
टेंशन ना लें, आप हमें बताएं आपके साथ क्या हुआ था। देखिए आप 6 साल टेंशन ना से लें, मेरा आप बताएं माँ क्या का हुआ था। बहन भाई सारा कुछ मुझसे छुड़वा दिया। आपके बच्चों को प्यार करता था, खर्चा वगैरह देता था? हाँ, सारा कुछ हमें बिल्कुल सेट रखा हुआ था उसने। तो किसी फिर- चीज़ की कमी नहीं हमें उसने आने दी तो थी। फिर क्या ऐसा क्यों हुआ था कि आपको वो छोड़ के चले गए, ऐसा क्या हुआ था? बस वो उसने पैसे की हपस ने उसे पागल कर दिया। वो कहता है ये जो अभी तीसरी की है ना, पहले ये इससे उधार साथ जॉब करती थी, अच्छा। तो कहता था मेरी आंटी है, इससे मैं उधार सुधार लेता हूँ, मुझे दे देती है। तो आंटी कह के उसके साथ गैर तल्लुक रखे हैं उसने? हाँ जी, आंटी कहता था मेरी आंटी है, हमारे घर आती जाती भी रही है वो। तो आपने कभी पूछा नहीं कि ये क्यों आती है मेरे घर? तो मुझे कहता था सब आंटियाँ आती थी, ये नहीं आती थी, जो साथ जॉब करती हैं वो सारी आती थी। तो मैं इसको ये बाद में जब मुझे थोड़ा सा शक हुआ ना, तो मैंने पूछा, कहता नहीं यार तेरा दिमाग ख़राब है, मैं पागल हूँ, तेरे जैसी बीवी छोड़ के और मैं अपनी हीरे जैसी औलाद छोड़ के। बाद में वो बारों बार उसने ऐसा ड्रामा रचाया, ऐसा ड्रामा उसने रचाया, आके उसने मुझे जब बताया, जब उसने। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो आप अनमैरिड थी या मैरिड थी? मैं अनमैरिड थी तो ये शादीशुदा थे? जी। शायद लेकिन वैसे यार बड़ी अफसोस की बात है कि इनके घर वालों ने ना इनके शोहर से पीछे देखा, ना इनके घर में जाना कि वो कुंवारे हैं या शादीशुदा हैं, लेकिन अपनी बेटी पकड़ के उनको दे दी। और बाद में देखे ये इज्जत में ये जी रही हैं, इनके घर वाले नहीं जी रहे। तो अब आपका गुजारा कैसे हो रहा है? बस जी दुनिया के घरों के झाड़ू बर्तन करके, वो भी 100 बातें सुनाते। जब मैं पीछे खर्चा मांगने जाती हूँ कि यार तेरे बच्चे इनको खर्चा दे, तो कहता ये मेरी सरपीड़ नहीं है, मैंने नहीं इनको खर्चा वर्चा देना, मेरा इनसे कोई तल्लक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पीछे जाती हूँ तो मार कुटाई करता है आगे से। एक दफ़ा सर पाड़ दिया था, एक दफ़ा मार मार के नील डाल दिए थे। तो आपको मारता भी है, शिद्दत भी करता है आप पे? बहुत सारी गली को पता है। तो गली वालों ने कभी इशू नहीं खड़ा किया कि यार ये देखो गरीब औरत है, एक कमा रही है, घर में लोगों में काम कर रही है, अगर वो हेल्प के लिए जाती है, उसके बच्चे हैं, तो वो फिर भी कभी इन्होंने बात नहीं की आगे आपसे? से मुझे कहता है लो फलाना कहता है तेरी बीवी तो आवारा है, उधर फिर रही थी, उधर फिर रही थी। तो उनको पूछती, वो कहते बाजी झूठ बोल रहा है, ऐसा चवल सा बंदा है। वो मुझे कहते कि इससे खुला लेके अपना किनारा करो और कहीं जाके, ठीक है ना, इसे छोड़ दे। जब वो छोड़ के ही चला गया है। तो लोगों के घर में आप कितना हो जाता है आपका गुजारा, घर का गुजारा क्या होता है? बच्चों को रोटी वगैरह क्या टाइमिंग में होती है? कभी मिलती है या कभी नहीं मिलती? नहीं, किसी टाइम मिल जाती है, किसी टाइम नहीं मिलती है। अगर दवाई दारू करा लें तो रोटी नहीं मिलती, अगर रोटी कर लें तो दवाई दारू नहीं होता है। जी सोनिया जी, ये बताएं आपके रेंट कितना है आपका उनका? 10,000 रुपये। 10,000 रुपया। तो बिल वगैरह डाल के कितना बनता है? 20 पड़ जाता है। 20 पड़ जाए। तो कैसे अदा करती हैं? बस जी मकान मालिक का भी किराया चढ़ा हुआ है, अच्छा, बिजली का बिल भी चढ़ा हुआ है। सही। हाँ जी। तो बच्चे वगैरह स्कूल वगैरह जाते हैं? जी पहले जाते थे, अब 40-50,000 रुपये फ़ीस हुई है, तो उन्होंने घर में बिठा दिया, उतने का बिठा हुए थे घर पे। इसका मतलब बच्चों की स्टडी भी ख़राब हो रही है। जी। और बच्चे रोज़ तंग करते, मम्मा जी हमें स्कूल भेजे, हमने पढ़ना है, मम्मा जी हमें स्कूल भेजे। अगर ऐसे कॉल करती है तो कहता है हिम्मत है तो पढ़ा ले, पढ़ा के दिखा, मेरे बगैर कैसे पढ़ाएगी। जी मुझे आप ये बताएं कि आपने कितनी रातें भूखे बच्चों के साथ कैसे गुजारा करती, कितनी रातें सोते होंगे? बड़ी दफ़ा भी रात ही नहीं खाया। तो कैसे एक भूखे बच्चों को माँ कैसे दिलासा देती है? मैंने कहा सुबह उठा के ला के दूंगी आपको, जो मेरा बच्चा कहेगा ला के दूंगी। तो सुबह उठ के वो आपसे पूछते हैं? मैं कहती हूँ आज जाना ना काम पे, मुझे बाजी से पैसे सैलरी आज मिलनी है, आज जो मेरा बेटा कहेगा बना के दूंगी। खुश हो जाते। अच्छा मामा जी। नाज़रीन, जब एक माँ के बच्चे भूखे रात को सोते होंगे और सुबह उठ के दिलासे देती होगी कि बेटा सुबह उठ के आपको दूंगी, अगर सुबह भी खाने को ना मिले तो एक नाज़रीन अब देखिए उस माँ पे दिल पे क्या बीत रही होगी कि उसके बच्चे रात को भी भूखे और दिन को भी भूखे दिलासे देती है। चुप कर जाएं प्लीज़, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हमारी ऑडियंस भी आपके साथ है, हमारी नाज़रीन भी आपके साथ है। हमारे नाज़रीन बहुत अच्छे हैं, आपकी रोटी भी बच्चों को मिलेगी, हेल्प भी मिलेगी इंशाल्लाह, आपकी हेल्प भी करेंगे, आप टेंशन ना लें प्लीज़। हम गुजारिश करेंगे कि आप इनकी हेल्प की जाए और इनके बच्चों को खाने के लिए और रहने के लिए कोई प्लीज़ इनके साथ तावन किया जाए प्लीज़। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप आगे आपके ज़िंदगी का गुजारने का क्या आपने सोचा है कि आप कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? आप पहले मेरा इरादा नहीं था,
मगर अब मेरा इरादा अगर कोई सही इंसान मिले जो मेरी औलाद की परवरिश सही कर सके, बिल्कुल कोई माल दौलत ये चीज़ नहीं मुझे चाहिए, सिर्फ मुझे ये हो कि मेरे बच्चों के सर पे बाप का हाथ रखे और मुझे इज्जत की 3 टाइम की सिर्फ रोटी दे। जी नाजरीन, ये कहती हैं कि इनका कोई अच्छा सहारा बने, जो इनको पैसे की लालच नहीं है, एक अच्छा घर हो, अच्छा कमाने वाला हो, तो इनके साथ बच्चों के सर पे हाथ रखे, इनका सहारा बने। तो प्लीज़ मेरी यही आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इनकी हेल्प भी की जाए और इनको कोई अच्छा जीवन साथी मिले जो इनके सच्चे ईमानदारी से जो इनके साथ चले और इनके बच्चों को अपनाए, क्योंकि जो पहले जो इंसान ठोकरों में लगा हो उसको दोबारा प्लीज़ दोबारा ठोकरें नहीं लगाते और उनको तंग नहीं करना। हम इनका नंबर यहाँ पट्टी पे देंगे, आपने अगर इनकी हेल्प करनी है तो प्लीज़ इनके रब्ता करिएगा, अगर तंग करना है तो प्लीज़ तंग नहीं आपने करना इनको, क्योंकि जो हालात में इंसान पहले तंग हो रहा हो उसको दोबारा किया जाए तो वो फिर बहुत डिस्टर्ब होता है। तो प्लीज़ अगर इनको कोई अच्छा सहारा मजबूत अगर आप लोग देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, आप इनकी हेल्प भी करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।